हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 9th की मैथ करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर हमारा सेकंड स्टार्ट हो गया है। ठीक है बच्चों, तो जो चैप्टर सेकंड है हमारा, देखिए 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो बच्चों, हमें इसमें ये बोला गया है कि कौन कौन से एक चर में बहुपद है। तो एक चर का मतलब आपको पता है क्या होता है? एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं। इसका मतलब ये है कि जिसमें हमारा एक ही, जिस व्यंजक में हमारा एक ही चर का यूज़ किया हो। जैसे कि यहाँ पर x का यूज किया गया है ना, x, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x होगा। ठीक है, जैसे इसमें एक्स और वाई जेड और किसी चर का यूज़ नहीं किया गया है, सिर्फ एक्स ही है, तो ये हमारा एक चर का बहुपद हो गया। ठीक है, और दूसरी बात ये है, दूसरा ये है कि जो हमारे चर है ना, उनकी घात पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। अब यहाँ लिखा कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो कारण ये है बच्चों कि कोई भी घात, जो कोई भी व्यंजक हमारा एक चर में बहुपद तभी होगा जब ये उसमें एक चर का प्रयोग किया गया हो, पूर्ण संख्या में हो। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहला हमारा व्यंजक है वो 4x² माइनस 3x प्लस 7x है। अब देखिए 4x², तो हमारी x की घात कितनी है? यहाँ पे स्क्वायर है, मतलब जो हमारा चर है x, उसकी घात पूर्ण संख्या में है। और यहाँ पर 3x के साथ यहाँ पर कोई भी घात नहीं है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर हमारी घात 1 है और वो भी पूर्ण संख्या में है। ठीक है, अब यहाँ 7 के साथ कोई भी घात नहीं है, 7 के साथ कोई भी चर नहीं, तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पर x है, और x जिसका कोई घात नहीं होता वहाँ पर क्या होता है? 0 होता है, x की घात 0। अगर और x की घात 0 का मतलब क्या हुआ? 1 है ना। किसी की भी घात अगर 0 होगी, किसी भी चर की घात 0 होगी, इसका मतलब 1 होता है। और 7 को अगर 1 से आप गुणा करोगे तो 7 एकम 7 ही आएगा लास्ट में, है ना। तो इस प्रकार से देखिए हमारा यहाँ पे जो भी हमारे चर हैं उनकी जो घातें हैं वो पूर्ण संख्या में है, 2 है, 1 है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा क्या होगा? एक चर का बहुपद होगा, क्योंकि एक तो एक ही चर का यूज़ किया गया है इसमें x। हम यहाँ पर लिखेंगे कि यह एक चर में बहुपद है क्योंकि चर x की सभी घातें पूर्ण संख्या में है। देखिए यहाँ पे पूर्ण संख्या में ना 2, 1, ये हमारी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? जो 0 से स्टार्ट है, 0, 1, 2, 3, 4, आगे ऐसे ही बहुत सारी अनगिनत हो सकती है पूर्ण संख्या हमारी। ठीक है बच्चों, अब है सेकंड है y का स्क्वायर प्लस में √2। तो बच्चों देखिए यहाँ पर y का स्क्वायर, वो जो y हमारा चर है, y की घात 2 है, तो 2 हमारा क्या है? ये एक पूर्ण संख्या है। 2 हमारा क्या है? एक पूर्ण संख्या है। आप इसके साथ कोई भी घात नहीं, इसके साथ कोई भी चर नहीं, तो आप मान सकते हो कि इसके साथ y है। ठीक है, और y की घात 0 का मतलब क्या होता है कि 1, और √2 को 1 से गुणा करोगे तो √2 ही होगा। तो ये भी हमारा एक चर का बहुपद है, एक चर में बहुपद है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि यह एक चर में बहुपद है क्योंकि सिर्फ एक ही चर का यूज़ किया गया y का, क्योंकि चर y की सभी घातें पूर्ण संख्या में है। ठीक है, तो इसकी भी घातें जो है वो पूर्ण संख्या में है, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे 2 है। अब हमारा तीसरा पॉइंट है 3√t प्लस में t√2। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों की गुणा हो रही है और इन दोनों की गुणा हो रही है। ठीक है, तो बच्चों t के ऊपर रूट है, तो रूट का मतलब क्या होता है कि t की घात 1/2 हो जाएगी। अगर हम रूट हटाएंगे तो t की घात 1/2 हो जाएगी। इसका मतलब कि जो t की घात है 1/2, ये हमारी पूर्ण संख्या में नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए हम इसको इस प्रकार से लिख लेंगे t3t। अभी ये हमने रूट हटा दिया, तो रूट हटा तो t की घात 1/2 हो गया, प्लस में t इंटू √2। तो बच्चों देखो यहाँ पर ना ये पूर्ण संख्या में नहीं है, 1/2 है, पूर्ण संख्या में नहीं है, परिमेय संख्या में है ये। इस वजह से ये एक चर में बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे यह एक चर में बहुपद नहीं है क्योंकि चर t की सभी घातें पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो बच्चों देखिए फोर्थ पॉइंट हमारा है y + 2/y। ठीक है,
तो बच्चों इसमें हमारा घातांकीय नियम लग रहा है। देखिए y प्लस 2 बटे में y। अब देखिए y की घात कुछ भी नहीं है, तो y की घात हमने मान लिया 1 है, ठीक है। तो ये 1 जो है हमारा पूर्ण संख्या है। अब ये हमने यहाँ पर लिख दिया y प्लस 2। अब जो ये बटे में y है ना, ये ऊपर जाएगा तो इसकी घात जो हो जाएगी वो -1 में हो जाएगी, ठीक है। इसकी घात ये बटे में नीचे है तो इसकी घात 1 प्लस में है, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी घात माइनस में हो जाएगी, ठीक है। तो 2 इंटू वाई की घात -1। अब -1 ये पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, इसीलिए यह एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि जो इसकी घात आई है बच्चों वो पूर्ण संख्या में नहीं आई है, माइनस में आ रहा है। तो इसलिए लिखेंगे क्योंकि चर y की सभी घातें पूर्ण संख्या नहीं है। इसकी तो पूर्ण संख्या है, एक हमारा पूर्ण संख्या है, लेकिन जो इसकी घात है y की वो -1 में है, तो सभी घातें पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये एक चर में बहुपद नहीं है। अब देखिए 5वां क्वेश्चन बच्चों, यहाँ देखिए x की घात 10 प्लस में y की घात 3 प्लस में t की घात 50। अब ये देखिए हमारा यह एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें 3 चर दिए हुए हैं। क्योंकि देखिए बच्चों इसमें 3 चर दिए हुए हैं, x y t, इसमें एक ही चर नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। x अगर दिया होता है या y दिया होता है या t दिया होता है तो ये हमारा बहुपद होता है एक चर में, लेकिन यहाँ पे चर अलग अलग है, एक तो x है और एक y है और एक t है, तो ये अलग अलग 3 चर है बच्चों, इसलिए हमारा ये एक चर में बहुपद नहीं होगा। तो इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से होगा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा बच्चों। नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा वॉच कीजिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे आपके साथ एक नए क्वेश्चन के साथ एक नई वीडियो में, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए आप लोग और पढ़ाई जारी रखिए, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना।